श्राद्ध पक्ष 2024 में घर ले आओ, यह एक चीज जीवन की सभी विपत्ति दूर होगी और पितृ देवता आपके जीवन में अद्भुत रूप से कृपा करेंगे। आप जानते होंगे पितृ प्रसन्न होते हैं तो पुत्र पौत्र का वरदान, मनचाहा प्रेम मिलता है और जीवन में कहीं ना कहीं वैवाहिक अड़चन दूर होती है और परिवार में सुख सौभाग्य और व्यापार में हर स्वरूप में वृद्धि होती है। तो आप सभी को पितृपक्ष के इन 16 दिनों में जिस दिन भी आपको समय मिले कम से कम एक बार लाकर अपने घर के मंदिर में रख लेते हैं और पितरों को समर्पित कर देते हैं तो पितृ देवता प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं। आप जानते होंगे इस साल 2024 में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक पितृपक्ष हैं। ऐसे में आप सभी के आवश्यक रूप से जो लाभदायक वीडियोस हैं पितृपक्ष से संबंधित वही आपका तक पहुंचाई जा रही हैं। कृपया उन्हें देखिए और अपना जीवन सार्थक करें। आप जानते होंगे 16 दिनों में हमारे पितृ देवता हमारे आसपास विद्यमान होते हैं। हमारे द्वारा दिया गया अन्नदान, जलदान, भूदान, गोदान, वस्त्रदान और सभी बुजुर्गों की सेवा, ब्राह्मण भोज, कौवे के लिए रखा गया भोजन, स्वान के लिए रखा गया भोजन, चींटियों और गौमाता के लिए रखा भोजन वह प्राप्त करते हैं और सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने लोक की ओर गमन करते हुए हमारे जीवन में अद्भुत स्वरूप में खुशियाँ भरते हैं। आप जानते होंगे आपको कोई ना कोई इस दिन सर्वश्रेष्ठ जब आपके पितरों की तिथि हो उस दिन ब्राह्मण देवता को घर पर बुलाकर उनके निमित्त विशेष तौर पर तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। यह उनके लिए समर्पण की भावना है हमारी तरफ से। ऐसे में गुरुजी ने पहले ही कहा है कि हमें श्राद्ध पक्ष में कभी भी पत्ता गोभी और कुम्हड़ा, जो कि कुम्हड़ा जैसे आप जानते होंगे हालांकि बहुत कम बार यह घर परिवार में बनता है, अगर आप के आसपास ये है और आप घर पर इसे सब्जी स्वरूप में प्रयोग करते हैं कुम्हड़ा, तो आप जानते होंगे इसका आपको ब्राह्मणों को भोजन में नहीं कराना चाहिए। साथ ही ब्राह्मण भोज करा रहे हैं तो पत्ता गोभी भी अच्छी नहीं बताई जाती। गरुड़ पुराण में भी इन चीज़ों का वर्णन मिलता है। प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ें जैसे मसूर की दाल अच्छी नहीं बताई जाती। प्याज, लहसुन और विशेष तौर पर जो मसूर की दाल भी एक तरह से अच्छी शुद्ध नहीं होती है ब्राह्मण देवता के लिए भोजन के लिए। तो जो शास्त्रों में हमारे जो अपशिष्ट वस्तु जो तामसिक चीज़ें कही गई है उन चीज़ों से आपको ब्राह्मण देवता और आप जब जो है विशेष तौर पर जब आपके घर पर श्राद्ध हो तो इनका किसी भी स्वरूप में प्रयोग ना करें। घर की रसोई को साफ स्वच्छ कर घर की सफाई कर ही जिस दिन आपके पितरों की तिथि हो उस दिन आपको ब्राह्मण देवता के लिए भोजन बनाना चाहिए। और दक्षिण तरफ अगर जो है गौ माता के लिए भोजन निकाल रहे हैं, अगर दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख हो और आप गौ माता के लिए भोजन निकाल कर उन्हें खिला रहे हैं तो ऐसी मान्यता है यह पितृदोष को तो खत्म करता ही है, जीवन में सौभाग्य भी देता है। अगर ब्राह्मण देवता इन 16 दिनों में आपके घर पर श्राद्ध करने के लिए आते हैं या वह भोजन कर जाते हैं तो उनका मुख भी, उनका आसन जो है आप दक्षिण दिशा की ओर उनके लिए थाली लगाते हैं और वह भोजन कर लेते हैं तो कहना ही क्या, यह तो भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता ही है। साथ ही इन 16 दिनों में आपको अपने घर पर यह चीज़ लाकर तर्पण इत्यादि में आपको प्रयोग में लेनी चाहिए। जैसे ब्राह्मण देवता आते हैं तो ध्यान से वह कहेंगे कि यह चीज़ लेकर आइए, यह चीज़ आप नहीं लाए हैं तो यह मान लीजिए आपकी पूजा पाठ कहीं ना कहीं इससे अधूरी है। तो पितरों की पूजा करते समय कम से कम यह सामग्री आपकी पूजा की थाली में होनी चाहिए। आप महिला हैं, पुरुष हैं, सभी को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। हमारे पितरों का दिया हुआ इतना कुछ हमारे पास है तो उन्हें इतना सा हम चीज़ें समर्पित कर देते हैं और श्राद्ध पक्ष के दौरान यह चीज़ें अपने घर पर लाकर रखते हैं तो यह हमारा एक तरह से धर्म है, कर्म है और हमारे पितरों के लिए हमारा आदर सत्कार है। तो सबसे पहले जो गरुड़ पुराण में और शास्त्रों में कही गई चीज़ है वह है काले तिल। पितरों की जो पूजा होती है उसमें काले तिल की महत्वता बहुत अधिक होती है। ब्राह्मण देवता आपको सामग्री भी लिखाएंगे तो आप उनमें ध्यान से सुनिएगा कि आपको काले तिल जरूर से रखने हैं। पितरों की पूजा में सफ़ेद तिल की उतनी महत्वता नहीं है, यह देवताओं की पूजा में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, परंतु पितरों की पूजा में काले तिल की महत्वता है। और दूसरे स्थान पर सफ़ेद फूल, जिस दिन आपका जो है घर पर पितरों का श्राद्ध होगा उस दिन सफ़ेद फूल की महत्वता है। सफ़ेद फूल ज़्यादा से ज़्यादा ताजे तोड़कर पितरों के लिए इसे समर्पित करने का विधान शास्त्रों में कहा गया है। साथ ही कच्चा दूध, गौ माता का कच्चा दूध तर्पण इत्यादि के काम में लिया जाता है तो वह भी जिस दिन आपके घर पर पितरों का श्राद्ध हो आपको घर पर लाकर रखना चाहिए। शुद्धता के साथ कार्य कीजिएगा, लाभ मिलेगा। जौ, जो कि राहु से संबंध रखते हैं और पितरों को बहुत अधिक प्रिय हैं, श्राद्ध पक्ष में आपको घर पर लाकर अगर ब्राह्मण देवता मांग ले और कहें कि जौ लाइए पूजा की थाली में रखिए, काले तिल लाइए पूजा की थाली में रखिए, सफ़ेद फूल लाइए पूजा की थाली में रखिए,
चावल अर्थात अक्षत, पूर्ण अक्षत लाइए और पूजा की थाली में रखिए। तो आपका हाथ अधूरा ना हो, खाली ना हो, मेरे पास नहीं है ऐसा कहने की जो है आपको आवश्यकता ना पड़े, इसके लिए सामग्री का प्रबंध पहले ही कर लीजिए। अपने लिए काले तिल, जौ सब और साथ ही कच्चा दूध, सफ़ेद फूल, कुशा की जो है कुशा बाजार में मिल जाते हैं, या ब्राह्मण देवता अगर अपने साथ आते हुए लाते हैं तो कुशा जो है जो तर्पण होता है उसमें सबसे पहले हाथ में लिया जाता है। और जो है विशेष तौर पर अपने हाथ में जो ब्राह्मण देवताओं के लिए अंजनी दी जाती है उसमें जो है यह प्रयोग में होते हैं। तो कुशा बाजार में मिल जाती है, वह एक कुशा घास जो कि पितरों की पूजा में ही सबसे ज़्यादा प्रयोग में होती है। 16 श्राद्ध के इन पक्षों में आप अपने घर पर लाकर रखिए और कुशा का अपना एक प्रयोग पितृपक्ष को दूर करने के लिए अर्थात पितृदोष को दूर करने के लिए बहुत सहायक होता है। तो कम से कम ब्राह्मण देवता कहें, आप आपके मुँह से यह ना निकले कि मेरे पास नहीं है, तो पहले से ही कुशा का प्रबंध कर लीजिए। सफ़ेद फूल, जौ काले तिल और विशेष तौर पर कच्चा दूध और चावल और साथ के साथ आंवले की पत्तियाँ, ऐसी मान्यता है आंवले की पत्ती को पाकर तृप्त होते हैं हमारे जो है विशेष तौर पर पितृ देवता। शास्त्रों में कहा गया है आंवले की पत्ती भी आप सभी पूजा की थाली में पितृ पूजा में रखिएगा। तो सभी का प्रबंध अभी से कर लीजिए। साथ ही यह भी कहा जाता है, किताब पुस्तक में दिखाया गया है, लिखा गया है कि इन दिनों जो है आंवले की पत्तियाँ के साथ साथ अनार की पत्तियाँ जो कि वंश वृद्धि में सहायक होती हैं वह भी पूजा में आपको रखनी चाहिए। कम से कम यह सारी चीज़ें पूजा की सामग्री में आपको रखनी चाहिए। और पितरों को सबसे अधिक जो प्रिय होता है वह होती है खीर और पूड़ी आपको पितृ पूजा में ज़रूर से बनानी चाहिए। इसके अलावा तो आप 56 भोग बना लीजिए, बहुत शुभ है, अति शुभ है। कहने का अर्थ है कड़ी बनाइए, चावल बनाइए, पुआ पूड़ी बनाइए, अपनी इच्छा अनुसार अपने पितरों को समर्पित जो चीज़ हैं वह लेकर आइए, परंतु आवश्यक रूप से आपको खीर पूड़ी अपने पितरों के लिए बनानी चाहिए। यह बहुत उन्हें प्रिय है और तृप्त करती है। धर्म कर्म के कार्यों में खीर और पूड़ी का अपना महत्व है, परंतु सबसे ज़्यादा जो प्रिय होती है जो पितृ देवताओं को वह खीर पूड़ी ही होती है। तो भोजन संबंधी नियम मैंने आपको बताया, कौन सी सामग्री लानी है यह भी बताया। साथ ही इस बात का आप सभी ध्यान रखें, हालांकि मैंने एक वीडियो पहले ही उद्यापन करना है या नहीं इसका वीडियो बनाया हुआ है, साथ ही एक वीडियो विशेष उपाय का भी बनाया है, उसे भी देखिएगा। अब आप सभी को बताते हुए चलूँ, पितृपक्ष में जितना संभव हो घर के दरवाजे पर आपको जल जरूर छिड़कना है। शाम को 16 दिन में नियम बांध लीजिए, भले ही गया में श्राद्ध कर आ गए हैं, माता पिता जीवित हैं, वह श्राद्ध कर्म करते हैं, तब भी आप सभी को दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए लंबी बत्ती का घी का दीपक ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए घर की रसोई में या दरवाजे पर प्रयत्न करना है, नियमित रूप से आप प्रज्वलित कर सके। इससे पितृदेवता हमारे घर पर आने का मार्ग खोजते हैं, तृप्त होते हैं, उन्हें मार्ग मिलता है और उन्हें सुख मिलता है। एक लोटा जल अपने घर की रसोई में या दरवाजे पर भी आप रख सकते हैं कि शाम को पितृदेवता आएँ और तृप्त होकर मेरे घर से जाएँ। और साथ ही कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो शिवलिंग पर कच्चा दूध, काले तिल और जल का लोटा आपको इस पितृपक्ष में अपने पितृ देवताओं का स्मरण करते हुए ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए समर्पित करना चाहिए। साथ के साथ इन दिनों जितना संभव हो चींटियाँ, मछलियाँ, इनके लिए भोजन का प्रबंध, इनके लिए आटा रखते हैं, नियमित रूप से गौ माता के लिए रोटी का प्रबंध करते हैं और श्वान के लिए विशेष तौर पर रोटी का प्रबंध करते हैं, गरीब निर्धन व्यक्ति की सहायता करते हैं, तो पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो कि आपके पितरों को दुख पहुंचाए और वह दुखी होकर अपने लोक की ओर जाएं, ऐसा कार्य करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही आप सभी को इन चीज़ों का भी ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए कि इन दिनों सुहाग की सामग्री आपको नहीं खरीदनी है और साथ ही नए व्रत को शुरू करने से भी बचना चाहिए। बहुत धूमधाम से बर्थडे पार्टी या कोई नए कार्य की शुरुआत इन दिनों नहीं करनी चाहिए, यह सही नहीं माना जाता। इन दिनों पितरों को समर्पित तिथि है, नियमित रूप से पूजा आराधना और पितरों के निमित्त दान पुण्य तर्पण इत्यादि करें। कोई भिक्षुक मांगने के लिए दरवाजे पर आता है तो निश्चित रूप से उन्हें कोई ना कोई वस्तु आप दान में दीजिएगा, तभी आपका जीवन सफल हो जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है अगर पितृदोष लग जाता है ना, जीवन में आने वाली सभी विपत्तियां एक साथ असर करती हैं, वंश में वृद्धि नहीं होती है, संतान में कहीं ना कहीं अपशिष्ट की भावना होती है, रोगी रहते हैं बच्चे और साथ ही कहीं ना कहीं विवाह की अड़चन भी इसमें देखी जाती है और साथ ही परिवार में कलह कलेश की स्थिति भी पितृदोष के कारण, व्यापार में वृद्धि मति विभ्रत इत्यादि हो जाती है। देखिए पितृदेवता हमसे आस नहीं करेंगे
करेंगे तो किससे करेंगे। उनका दिया हुआ इतना कुछ है हमारे पास। तो 16 दिन साल भर में आने वाले ऐसे हैं जब हम उनके निमित्त दान, तर्पण, पूजा पाठ करते हैं, गया में जाकर श्राद्ध कराते हैं, या ब्राह्मण निमित्त भोजदान करते हैं, या गौ माता का दान करते हैं, या गौ सेवा का संकल्प लेते हैं। भले ही आपके घर पर करने वाले कितने ही लोग हों, तब भी आपको कोशिश करनी चाहिए जो वीडियोज़ में बताए गए कार्य हैं उनका आप कर सके। भगवान ने आपको सक्षम बनाया है, तो किसी निर्धन गरीब जन की सेवा करते हैं तो इसका परम सुख तो मिलना ही है। वीडियो उचित, उपयोगी और ज्ञानवर्धक रहते हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हर हर महादेव, जय माता दी लिखना न भूलें।